फ्रेंड्स, आज जो है आधारी राशि और उनके मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। 7 मात्रक जो होता है उसके बारे में। सबसे पहले हम लंबाई का जानेंगे, लंबाई के बारे में कि लंबाई क्या होता है, लंबाई से क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, लंबाई से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की दूरी या आकार को बताता है। लंबाई किसी वस्तु की दूरी को नापता है या आकार को नाप के बताता है। जैसे उदाहरण में सड़क की लंबाई, पेंसिल की लंबाई, घर की लंबाई। इसका यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, लंबाई नापने का यूनिट, इसका यूनिट होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है, मीटर। और इसको किससे सूचित करते हैं? तो एम से सूचित करते हैं फ्रेंड्स। आज हम आप पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर जो द्रव्यमान आता है, मास, आप उसके बारे में जानेंगे। इसमें जानेंगे पदार्थ कितना भारी है या कितनी मात्रा में है। इसमें यही नहीं देखेंगे कि कै गो पदार्थ है। जैसे कि 1 किलो आलू रहता है या 2 किलो आलू रहता है, तो हम उसमें क्या देखते हैं, 1 किलो आलू है, 2 किलो आलू, न कि उसमें कै गो आलू है। जैसे 1 किलो चावल देखेंगे तो में कै गो चावल है, नहीं 100 चावल है कि 200 चावल है कि 50 गो चावल है, ये नहीं गिनते हैं। उसमें 1 किलो चावल है कि 2 किलो चावल है कि 5 किलो कि 10 किलो। जैसे 50 kg आदमी, उसमें आदमी के अंदर कितना मास है, तो कितना वजन कितना है, तो 50 kg मास में कै गो मास है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल, इसके बारे में नहीं जानते। लोहा 2 kg लोहा के छोटे छोटे कण के बारे में नहीं जानते। बस इतना करते हैं कि 2 kg लोहा, 1 kg चावल, 50 kg व्यक्ति। यहाँ हम सिर्फ क्या करते हैं, वजन या मात्रा देखते हैं। मतलब कि वेट के बारे में हम यहाँ सिर्फ पता लगा दे, वजन के बारे में, द्रव्यमान में कितना भारी है यही पता लगाएंगे। इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो गया, किलोग्राम। इस साफ साफ पता चलता है, किलोग्राम से हम सिर्फ वजन नापते हैं। जैसे इसका यूनिट होता है केजी, केजी से क्या करते हैं, हम वजन ही नापते हैं ना। तो ये द्रव्यमान में क्या होगा, कितना भारी है इसके बारे में पता चलेगा। वजन के बारे में पता चलता है, इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। शॉर्ट में लिखते हैं इसको केजी। उदाहरण के तौर पर 1 kg, 2 kg और 50 kg। अब तीसरे नंबर पे आता है समय। समय के बारे में कैसे पता, ये आधारी राशि का तीसरा इसमें समय के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? समय के बारे में। समय, इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। जैसे कितना बज रहा है, कितना समय हो रहा है, कितना बजे कौन घटना हुआ है, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 13 बजे, 14 बजे, कितना कौन सा काम हो। जैसे इसमें 1 मिनट, 2 मिनट, 40 सेकेंड, ये समय के बारे में पता चलता है उदाहरण के तौर पर। चौथे नंबर पे आप क्या करेंगे, हम विद्युत धारा को पढ़ेंगे। ये इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसको बिजली ही बोलते हैं फ्रेंड्स। इसका यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर यूनिट होता है। इसको शॉर्ट में ए से सूचित करते हैं। जैसे तार, इससे हमें क्या पता चलता है, तार में बहने वाली बिजली का पता चलता है। इससे हम लिख देते हैं तार में बहने वाली बिजली का पता चलता है। इससे हमें तार में बहने वाली बिजली का पता चलता है। जैसे देखिए, तार में बिजली बहकर चलता, क्या पंखा भी चलता है, एसी भी चलता है। कितना बिजली देंगे कि पंखा चलेगा, कितना बिजली देंगे कि एसी, कितना बिजली देंगे कि कूलर। तो ये सब यही एम्पियर की मदद से नाप दे। कितना बिजली देंगे कि फ्रिज, तार में बिजली बहता है, तार तो ऐसे लिख दे को साइड करते हैं। फिर मोबाइल। आप देखिए फ्रेंड्स, मैं तापमान के बारे में पढ़ूंगा। ये 5वें नंबर पे आता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। इससे हमें क्या चलता है, किसी वस्तु की ठंडी या गर्मी के बारे में पता चलता है कि कौन वस्तु कितना ठंडा है या गर्म है। जैसे इसका यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। इसको के से सूचित करते हैं। जैसे बर्फ ठंडा है और गर्म पानी। अब अगले नंबर पर है ज्योति तीव्रता, यानी कि प्रकाश की मात्रा या प्रकाश की तीव्रता, वो पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स। 6ठे नंबर पर ज्योति तीव्रता और प्रकाश की तीव्रता। ये ज्योति का मतलब ही होता है प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है, प्रकाश। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश होता है, प्रकाश। इसीलिए इसको हम ज्योति तीव्रता बोले, प्रकाश तीव्रता बोले, एक के बात हुआ। ज्योति का अर्थ होता है, मतलब होता है मीनिंग प्रकाश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी।
इससे हमें यह पता चलता है कि प्रकाश कितना तेज है, कितना चमकदार है, प्रकाश में कितना रोशनी है, कम रोशनी है, ज़्यादा रोशनी है। इससे हमें प्रकाश के बारे में पता चलेगा फ्रेंड्स। इसका यूनिट क्या होता है? कंडेला। प्रकाश को इसी कंडेला से नापा जाता है, सीडी से। प्रकाश में ज़्यादा रोशनी है तो उसका ज़्यादा सीडी या कम सीडी कुछ ऐसा हो सकता है, ज़्यादा रोशनी कम रोशनी, तो उस हिसाब से। इसके बाद इसके उदाहरण जैसे दीपक की लौ, जैसे दिया जलता रहता है उसमें से रोशनी नहीं निकलता रहता, जैसे मान लीजिए दिया है, यहाँ ऐसे ऐसे रोशनी निकल रहा है। इसके बाद ये बल्ब, ये बल्ब के बारे में, बल्ब की रोशनी, बल्ब में कम रोशनी, ज़्यादा रोशनी। जैसे बल्ब में ज़्यादा रोशनी रहेगा तो उसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, बल्ब में कम रोशनी रहेगा तो उसकी कम इंटेंसिटी होगी। इसके बाद सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी आती है, कभी सूरज में ज़्यादा धूप होता है, कभी कम धूप होता है। तो ये प्रकाश को साफ शब्दों में कहे, साफ मतलब में कहे तो ज्योति तीव्रता का मतलब अर्थ होता है प्रकाश। तो मतलब कंडेला से प्रकाश को नापा जाता है। किसको नापा जाता है? प्रकाश को। कंडेला से प्रकाश को नापा जाता है। अब जो है 7वें नंबर पे पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? तो इससे हमें कणों की संख्या पता चलता है, जिसमें कितना कण है उसके बारे में पता चलता है। जैसे पदार्थ द्रव्यमान में पता चलता था 1 kg 2 kg कितना वजन है, ये वजन, लेकिन इसमें आप कणों की संख्या, जैसे 1 मोल है, इसका यूनिट क्या होता है? मोल होता है। मोल को किससे लिखते हैं? MOL लिखते। उदाहरण के तौर पे 1 मोल में 6.022 गुने 10⁻⁻23 कण होता है।